बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, उसका कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो 42 से अब हमने स्टार्ट करना है। पेज नंबर बुक पेज 42 से अब हम स्टार्ट करेंगे। 32 से 41 तक आपने कर लिया था। तो थुतगी से हमने स्टार्ट करना है। थुतगी कहते हैं सुनना, इलगी कहते हैं पढ़ना। तो आपको दो ही पोर्शन एग्जाम में आते हैं। थुतगी में क्या होता है, आपने सुनना होता है। एक पोर्शन थुतगी का होता है और एक पोर्शन इलगी का होता है। इलगी में आपने पढ़ के उसका आंसर देना होता है। उसमें ऑप्शन होता है पेपर में कि इलगी में आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लिसनिंग पोर्शन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और ना ही आप उस क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे करेंगे तो जाहिर बात है लिसनिंग वाला पोर्शन फिर आप अपने अंदाजे के साथ तुक्के लगाएंगे। तो इसलिए लिसनिंग वाला पोर्शन आपने बी केयरफुल होके आपने उसको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला वोकैबुलरी वर्ड है थुतगी। थुतगी कहते हैं सुनना। खोसुल बात चीत। खुरशिफशियो खु रियल है, उ है, रू हो जाएगा। खियक है, ओ है, खो हो जाएगा। खुरशिफशियो तलाश करें, ये बातचीत, ये खुरशिफशियो तलाश करें। थाम सामने। ख्रिम तस्वीर। ख्रिम तस्वीर। फोगो देखकर। अलमाजन सही। खोसल मैंने पहले ही करवा दिया। थानो तहरीर। फिनकान खाली जगह। और थ्रोगल आने वाला। खाजिंग सबसे ज्यादा। ये थे मीनिंग जो थुतगी और इलगी में इस्तेमाल किए जाएं, तो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। बाकी जो मीनिंग इसमें जो अल्फाज आएंगे उसके मीनिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो आप सुनिएगा। जो पहले मैंने लेक्चर दिए हैं उसमें वो बड़ी डिटेल के साथ बताए गए हैं, तो वो आपने अच्छे से लेक्चर करने हैं, तो आगे इंशाल्लाह आपको थुतगी और इलगी में कोई मुश्किल नहीं होगी। जी तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। थुतगी इरेसो समवन आपको कहा जाएगा। नंबर 1 से लेके नंबर 3 तक सुनिए। तो पहला जी छुंगुक नेपाल, हांगुक मंगोल। ये 4 ऑप्शन बोले जाएंगे। इल, ई, सम, सा। ठीक है, इल पे बोला जाएगा छुंगुक, ई पे बोला जाएगा नेपाल, सम पे बोला जाएगा हांगुक, सा पे बोला जाएगा मंगोल। इल ई। तो आपने क्या करना है जी, हांगुक जो भी हो आपको इधर मतलब कि वो बोलेंगे, आपने उसको मार्क कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। थेगुक म्यांमा, वियतनाम, फिलीपीन। पहले बोलेंगे म्यांमा, तो आपने क्लिक कर देना है म्यांमा पे। उसके बाद तीसरे पे क्या जी, थोंग तिमोर। वो लिसनिंग में बोलेंगे थोंग तिमोर, आपने खुद इधर से देखना है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक है। थॉम सामने, खुरिम तस्वीर, फोगो देखकर, अलमाजन सही, खुसल खुरशिफशियो मुंतखब कीजिए। अब देखें, आपके पास तस्वीर है, आप देख रहे हैं ये। तो ये डॉक्टर है तो ईसा है। सेकंड पे हकसंग, ये मतलब कि जो भी आगे ऑप्शन होंगे, तो तस्वीर को आपने देख के क्लिक कर देना ओइसा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है जी, यूरिसा कुकिंग कर रहा है तो यूरिसा आ जाएगा। उसके बाद इलगी में है, इलगी में आपने पढ़ना है और उसका आंसर देना है। थाम सामने, क्रीम तस्वीर को, फोगो देखकर, मतन सही, थानो तहरीर, खुरशिफशियो मुंतखब कीजिए। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये देखें कौन है, डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है, जो भी है आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। तो हेसावोन कंपनी वर्कर तो ये नहीं है। नंबर 2 पे है सोन सेंग निम, टीचर को कहते हैं। नंबर 3 क्योंग छल ग्वान, पुलिस ऑफिसर को कहते हैं।
होंग मू वॉन सरकारी मुलाजिम को कहते हैं, तो ये टीचर है, तो आपने सइल ई नंबर पे आपने जाना है जी, सोन सेंग नेम। ई बोन है जी 2 नंबर। छोमवॉन क्लर्क है। ओबू फिशर पर्सन है, मछेरा है, मछलियां पकड़ने वाला है। मोक्सू कारपेंटर को कहते हैं। नोंगबू किसान को कहते हैं, फार्मर को कहते हैं। अब आप देखें ये ईबुन की पिक्चर जो क्रीम है ये कौन सी है, तो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। तो ये मुझे किसान लग रहा है, तो आपने नोंगबू पे क्लिक कर देना है। अब नंबर 4 से 5 है फिन खान, एक खाली जगह में थ्रोगल आने वाला। खाजन सबसे ज्यादा। अलमाजन सही खो सुलबात खुरशिफशियो मुंतखब कीजिए। बात कह सकते हैं, अल्फाज कह सकते हैं, तो जो मतलब कि ना आप तर्जमे के हिसाब से देखते हैं। एक अल्फाज के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए आपने एक मीनिंग ही मतलब कि नहीं, आप एक अल्फाज के कई तरह के मीनिंग क्वेश्चन आते रहते हैं। छोनन में वेतनाम इमनिदा। अब खाली जगह में क्या आएगा? मंगोल नहीं। सारम ये भी देखें। इंसा नारा। छोनन वियतनाम सारम इब्निदा। छोनन पाकिस्तान सारम इब्निदा। तो जब छोनन आ जाए, ठीक है, उसके बाद कंट्री पूछा गया, मैं वियतनाम कंट्री का पूछा गया, इब्निदा हूं, तो जाहिर बात है पसंदीदा आएगा, तो आपने सारम लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी, खाब क्या कह रहा है जी? ई मौसमनी का निदा। नीचे रेहान है जी, मैं रेहान हूं। अब ऊपर क्या आएगा? ई मौसमनी का हंगुक कोरिया, ये तो नहीं आता ना। शिगप पेशा भी नहीं आएगा। इरम नाम है, नाम आएगा ना। नीचे रिहान अब क्या है? नाम। इब्निदा रेहान हूं, तो ऊपर पूछता है जी इरम मौसमनी का आपका नाम क्या है? रिहान इब्निदा, रेहान हूं। हक सिंह इब्नी का, खा क्या कह रहा है? हक सिंह इब्नी का क्या स्टूडेंट हो? अगर नीचे लिखा हुआ है जी खाली जगह में हिस्सा वोन इब्निदा, हिस्सा वोन इब्निदा, ऊपर उसने पूछा जी हक सिंह इब्नी का स्टूडेंट हो, नीचे उसने अब ये देख हक सिंह इब्नी का क्या स्टूडेंट हो, इधर उसने लिखा हिस्सा वोन इब्निदा, इधर कह रहा है मैं कंपनी वर्कर हूं। तो अब इधर मतलब हाक सिंह है, तो इधर भी अगर कोई स्टूडेंट का पूछता तो फिर तो ठीक था, लेकिन वो इधर हाक सिंह का पूछ रहा है, इधर हिस्सा वोन का पूछ रहा है, तो आपने लिखना है आनियो, आनियो हिस्सा वोन इब्निदा, मैं कंपनी वर्कर हूं। मैंने पहले भी आपको जो इब्निका और इब्निदा की ग्रामर करवाई है, उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी। तो दोस्तों अब हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ चाहता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।